आरआईएमसी मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ आरआईएमसी के मैथ्स की। और अगर आपका सपना आरआईएमसी है तो वीडियो सिर्फ आपके लिए, या फिर आपको मैथ्स से लगता है डर। आप वेरियस कोचिंग कर चुके हैं, वेरियस टीचर से पढ़ चुके हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये वीडियो सीरीज सिर्फ आपके लिए डेवलप करी है। इस वीडियो में मुझे आपको कॉन्सेप्ट तो सिखाना ही है, साथ साथ में मैथ से आपको कनेक्टेड करना है। वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि आप घर बैठ के अपने तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। आइए बात करेंगे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो सारे क्वेश्चन जो आरआईएमसी में कहीं ना कहीं आते हैं। और आज एक का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोमेट्री। और जियोमेट्री इतना शानदार टॉपिक है कि इससे 1 से 2 क्वेश्चन से लेकर के कई बार आपको 4 से 5 क्वेश्चन भी दिखते हैं। 1-2 क्वेश्चन का मतलब है 5 से 10 नंबर या 15-20 नंबर भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम ये 30-40 नंबर तक भी आ सकता है। इतना इंपॉर्टेंस रखता है। आरएमसी का पूरा पेपर 200 नंबर का होता है, और 200 नंबर में यदि ये 30-40 नंबर का आता है तो 40 नंबर का मतलब होता है 20% वेटेज ऑफ एनी एग्जाम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि ये 20 नंबर का भी आता है तो 10% का वेटेज है, 10 नंबर का तो अपने 5% का वेटेज है। कहीं ना कहीं वेटेज इसका बहुत अच्छा है, और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर दिखते हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वालिफाइंग नेचर से ये वाला टॉपिक। चलिए इस टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और आज की क्लास का हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये वाला। हम चलेंगे इजी टू मॉडरेट, थोड़े इजी क्वेश्चन, कुछ हार्ड, कुछ इजी, ऐसे चलेंगे। कुछ इजी है, कुछ हार्ड है, कुछ इजी है, कुछ हार्ड है, लेकिन हर क्वेश्चन को बहुत ही इंटरटेन करते हुए चलने वाले हैं। फाइंड द अननोन एंगल, यानी जो ज्ञात एंगल नहीं है उनको निकालना है। गिवन इन द फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। जैसे ही नाम आया पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आनी चाहिए कि पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होती है। अपोजिट क्या होती है? पैरेलल। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इतनी बातें आपके दिमाग में स्क्रॉल होना चाहिए 100%। अगर ये बातें पता हैं तो आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। पैरेललोग्राम में ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, ये पैरेलल के सिंबल है बच्चे, ये पैरेलल के सिंबल हैं। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसने डायगोनल्स डाल रखे हैं, और आपसे पूछा है कि बताइए आर का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू क्या है, एस का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू क्या है, और क्यू का वैल्यू क्या है। इतने सारे एंगल्स आपको डेफिनेटली निकालने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे। कहीं भी इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। चलिए करते हैं बात। सबसे पहले बच्चों, आपको मैं वन बाय वन चीजें करके दिखाऊंगा। आपको पता है कि एबीसीडी, आप लिखेंगे एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। और जैसे ही आपने ये लिखा पैरेललोग्राम, अब आपको पता लग गया कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है। तो मैंने बोला कि सर AB जो हैं वो पैरेलल है DC के। हाँ जी सर, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो मैं क्या बोलूंगा? यदि ये दोनों साइडें बच्चा पैरेलल है तो मैं क्या बोलूंगा? BD इज ए ट्रांसवर्सल। मैं क्या बोलूंगा? BD इज ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। और अगर BD ट्रांसवर्सल लाइन है तो बोला जाएगा कि एंगल S इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। क्या बोला जाएगा? एंगल S इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। ये हो गया ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल याद आ गया होगा आपको। क्या याद आ गया होगा? कि दो पैरेलल लाइंस और तीसरी लाइन कट करे तो ये जो जेड बनता है ना, ये वाला जेड, ये एंगल इसके इक्वल, और इधर से ये जेड बना तो इधर से मान लीजिए हम लोगों ने ये एंगल इसके इक्वल, और ये वाला जो जेड बना तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा भाई? इसके इक्वल हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। अब हमें पता है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 100% इस एंगल के इक्वल होगा। यस या नो बच्चों? एकदम आसानी से आप आराम आराम से बता सकते हैं। इसी ढंग से ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये लाइन भी ट्रांसवर्सल है। ये लाइन भी क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी इज पैरेलल टू डी सी, सो दैट ए सी AC is a transverse. AC is a
ट्रांसवर्सल लाइन। और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल ये जो आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा 25 के। सो दैट एंगल आर इज इक्वल्स टू कितना 25 डिग्री। अगेन वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए आई ए। इतना तो मैंने कर दिया डिटेल में लिख करके। अब बाकी सारा मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि इस पे स्पेस थोड़ा सा कम है। अब लिखने का मैंने प्रोसेस बता दिया है, क्या क्या चीजें लेनी होती है, कैसे हमें लिखना होता है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट सीख करके लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब हम पता लग गया कि ये एंगल कितना डिग्री का है सर, 55 डिग्री का। ये एंगल कितना डिग्री का है, 25 डिग्री का। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या मैं ये वाला एंगल पता कर सकता हूं? क्या मैं ये वाला एंगल पता कर सकता हूं टी? देखो, आप एक काम करें, इस ट्रायंगल को पकड़े। ये ट्रायंगल सर पकड़ लिए। हाँ जी सर। और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितना डिग्री होता है बच्चे? 180 डिग्री होता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको यहाँ पे प्रॉपर लिखना होगा। इन्हें ट्रायंगल ए बी सी, सम ऑफ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। ये गिवन है, इसमें ये गिवन है और ये वाला पोर्शन गिवन है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये रह जाएगा, यानी यहां पे 25 डिग्री, यहाँ पे ये 30 डिग्री, 55 डिग्री और टी, सब का सम कितना आना चाहिए? 180। इन दोनों को ऐड किया 80, और 80 और 115, 115 प्लस टी इज इक्वल्स टू 180। इसको यहां भेज देंगे, एंगल टी कितना आ जाएगा? 65 डिग्री का आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 65 डिग्री का आ जा, अच्छा ये 30 डिग्री है, सॉरी ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है मेरे भाई। तो ये हो गया कितना? 80, 110, ये आ जाएगा 70 डिग्री का। ये एंगल कितना डिग्री का आ गया? ये 70 डिग्री का आ गया। कितना डिग्री का आ गया? 70 डिग्री का आ गया। अब आपको पता है कि ये दोनों लाइनें कैसी? पैरेलल। तो ये लाइन कैसी? ट्रांसवर्सल। ये 70, तो बेटा ये एंगल भी कितना डिग्री आ गया? 70 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया? 70 डिग्री आ गया। और इसी ढंग से ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल पी भी 30 डिग्री आ गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस ये स्टेटमेंट्स आपको इसी ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज हुए? हमसे एक तो पैरेललोग्राम के बारे में जाना इन्होंने, कि भैया आपको पैरेललोग्राम यदि इसकी प्रॉपर्टी पता है। दूसरा, आपको पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी यदि आपको आती है, ये दोनों चीजें आती है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ढंग से और बहुत ही शानदार ढंग से कर सकते हैं। बस इतने से कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, तो आपका ये वाला क्वेश्चन कभी जीवन में गलत नहीं होगा। प्रॉपर चीजें बार बार लिखो, कोई भी यदि आपको याद नहीं हो रहा है बार बार लिखो। और मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? मैथ्स में 90 मिनट्स में 30 क्वेश्चन करना चैलेंज होता है। और बच्चे गलती क्या करते हैं? लैक ऑफ प्रैक्टिस। भाई लिखो लिखो लिखो, इसका मैंने स्टेटमेंट सीधा शॉर्ट में किया है। आपको इसको डिटेल्ड पूरा लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, और ये एक बार नहीं 4 से 5 बार लिखना है। जब तक ये दिमाग में आपके एकदम छप नहीं जाता तब तक लिखना है। तो सर क्या हम क्वेश्चन याद कर लें? क्वेश्चन याद नहीं करना, पैटर्न पकड़ना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जैसे ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये लिखने से आएगी। आपको इसको याद नहीं करना, बट 4 से 5 बार लिखने से चीजें आपके क्लियर होगी और दिमाग में प्रिंट होगी, और एग्जाम टाइम में ये चीजें माइक्रो सेकंड में चलेगी। लेकिन चलेगी कब? जब आज इसमें मेहनत करोगे, आज इसमें एफर्ट्स लगाओगे तो। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। रेफर द फिगर इन द बिलो, साइड CB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये यहाँ पे C है बच्चे, मैं नाम लिख देता हूं। यहाँ पे A है, ये सेंटर है इसका, ये B है, यहाँ पे E है, आपको दिख ही रहा होगा वैसे, और यहाँ पे D फॉर दिल्ली है। अच्छा, यहाँ पे जो जो प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है वो मैं पहले लिख रहा हूं, एक एक करके समझना पड़ेगा वरना ये दिमाग से निकल जाएगा। देखिए बच्चा, सर्कल होता है और इसमें डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से जाती है। अच्छा, डायमीटर का डेफिनेशन यदि बात करें आपसे कोई, कई बार पेपर में आ जाती है, तो डायमीटर एक्चुअली लॉन्गेस्ट कोड होती है, याद रखना। क्या होती है? लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल होती है, लॉन्गेस्ट कोड होती है। ठीक है जी।
और प्रॉपर्टी ये है कि जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स होते हैं ना, ये एंड पॉइंट्स, इन एंड पॉइंट्स को आप कहीं भी मीट करा दो। आपका मन कर रहा है यहां मीट करा रहे हो, आपका मन कर रहा है आप इन दोनों को यहां मीट करा रहे हो, आपका मन कर रहा है कि आप इन दोनों को यहां पे मीट करवा रहे हो, आपका दिल कर रहा है कि आप इन दोनों को मान लीजिए कहीं पे यहां पे मीट करवा रहे हो। आप इन दोनों को कहीं पे मीट करवा दो, ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा हमेशा 90 डिग्री होगा। पहली प्रॉपर्टी आपको इसमें ये आनी चाहिए। नंबर वन बात, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यदि डायमीटर के एंड पॉइंट को कहीं भी मिला रहे हो ऑन द सर्कल, देखो यदि आपने अधूरा छोड़ दिया ऐसे, जैसे सर्कल का डायमीटर आपने यहां मिला रखा है, ये 90 डिग्री नहीं है भाई, ये 90 से छोटा है, और बाहर मिलाया है तो ये 90 डिग्री नहीं है। ध्यान रखना, ना तो अंदर 90 डिग्री गारंटी है, ना बाहर 90 डिग्री गारंटी है, नहीं होगा, सिर्फ ऑन द लाइन होगा तभी वो 90 डिग्री होगा। पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको इस क्वेश्चन के लिए पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको राइट एंगल ट्राइंगल जहां भी दिखे वहां पे पीटी लगाना आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाना आना चाहिए। जहां पे 90 डिग्री एंगल दिखता है इसका अपोजिट साइड को हमेशा हाइपोटेनियस बोलते हैं, और किसी एक साइड को परपेंडिकुलर और किसी एक साइड को बेस बोलते हैं, और इन तीनों में एक रिलेशन होता है जिसका नाम पाइथागोरस थ्योरम यानी पीटी होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम आपके दिमाग में होनी चाहिए। पीटी क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये वाली थ्योरम आपके दिमाग में प्रिंट होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने दो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं जो आपको 100% प्रॉपर ढंग से आए। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स पे दोनों पॉइंट्स पे ग्रिप है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। और चीजों को यदि ये दोनों बातें आपको याद है तो मैं आपको बढ़िया ढंग से करना सिखा देता हूं। अच्छा, मैंने ये तो लिखना ही था, ये सी है बच्चे, ये बी है, दिख रहा होगा आपको वैसे तो, ये डी है, ये ए है यहाँ पे, और यहाँ पे ये ई है। चलो, अब क्या बोला, गिवन क्या है, गिवन है कि सी इज अ 3, यहां से यहां तक 3 दे रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बीई यहां से यहां तक क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, याद रखना। तो मैं यदि पूरी सीबी की बात करूंगा तो 10 सेंटीमीटर हो गया, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और DE इज अ परपेंडिकुलर ऑन BC, ये जो DE है ना परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो यहां और यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जैसे ही मैंने देखा, इसको परपेंडिकुलर पढ़ते हैं बेटा, ये लाइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल, ये वाला इस पे परपेंडिकुलर, ये वाला इस पे, एक ही बात है, कोई फर्क वैसे पड़ता नहीं। अब बच्चे बात क्या समझनी है कि जैसे ही मैंने 90 डिग्री देखा तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा यहां 90 डिग्री है तो ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां 90 है तो ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। और मैंने अभी सीखा कि ये एंड पॉइंट यदि सर्कल में किसी भी पॉइंट पे मिलते हैं ऑन द सर्कल तो यहां पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, मतलब ये बड़े वाला ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो अल्टीमेटली इसमें 3 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, इसमें 3 राइट एंगल ट्राइंगल है। ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। चलिए जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका साइड, इसका लेंथ गिवन है, इसका गिवन है, इन दोनों गिवन है, मैं काम करता हूं, इसको मैं मान लेता हूं, मान लीजिए x, इसको मान लेता हूं y, और इसको मान लेता हूं मैं इस साइड को z। कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एक करके ट्राइंगल की बात करूंगा। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले जो लेट किया वो बोलेंगे, या बोलेंगे ए सर्कल, ए सर्कल विद अ सेंटर ओ, मैं पूरा लिखना सिखा रहा हूं इसमें, ये देखना है आपको, विद अ सेंटर ए, एक सर्कल है जो सेंटर ए पे। दूसरा इसमें क्या गिवन है बेटा, इसमें जो गिवन है, एक तो सीई गिवन कितना है 3, और बीई कितना गिवन है 7, और अगली चीज गिवन है कि डीई जो है वो परपेंडिकुलर ऑन बीसी है, परपेंडिकुलर ऑन बीसी है, और हमें फाइंड करना है ये। चलिए हम एक एक कर करते हैं। तो मैं बात करूंगा इन्हें ट्राइंगल ए, इन्हें ट्राइंगल ए तो नहीं, डी सी ई। तो पहले लेट वाला लिख देते हैं, चलो अपने, हमने लेट क्या किया, लेट, हमने लेट किया कि डीसी, डीसी इज ए जेड।
दूसरा लेट क्या किया, डीई इज ए एक्स, और तीसरा लेट क्या किया, बी डी इज अ वाई। ये हमने लेट किया, ये लेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक तो सी डी निकालना है, यानी सी डी हमने जेड माना, फिर डी निकालना है, इन सबको मैंने लेट कर लिया, जो जो बोला इसने हमने लेट कर लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात क्या करूंगा, इन्हें ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल लूंगा ये वाला ट्राइंगल डी सी ई। कौन सा ट्राइंगल, डी सी और ई। अब ये ट्राइंगल कैसा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, या क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों सर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, यानी यहां पे हो जाएगा सी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीई का स्क्वायर और प्लस में डीई का स्क्वायर। हमने सी डी को क्या माना है, जेड, यहां आ गया जेड का स्क्वायर, इसको मैंने क्या माना है, सीई, सीई गिवन है बेटा, सीई गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर, और इसको माना है मैंने एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, यानी z का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ये बात सच है। दूसरा मैं बात करूंगा इनर ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लूंगा, दूसरा ट्राइंगल लूंगा मैं DEB। कौन सा ट्राइंगल, मैंने ट्राइंगल लिया डी ई और बी। आप देखिए यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लिया डी ई और बी, ये ट्राइंगल लिया, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और 90 के सामने वाला ये क्या है सर, ये हाइपोटीनियस है, और हाइपोटीनियस है तो इसका जो स्क्वायर है इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो बोला जाएगा डीबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डीई का स्क्वायर प्लस में बीई का स्क्वायर, बीई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के, वैल्यू पुट कर दो भाई। ये दे रखा है y का स्क्वायर, ये दे रखा है x का स्क्वायर, और ये दे रखा है हमें कितना, ये हमें भाई दे रखा है कितना, ये दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 दे रखा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन नंबर क्या होगी, 2 हो गई। चलो जी, थोड़ा जगह तो कम है लेकिन कोशिश करेंगे इसको करने की। अब बड़ा ट्राइंगल ले लीजिए, बड़ा ट्राइंगल कौन सा नाम है इसका, डीसीबी। क्या नाम है, डीसीबी। ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल भी तो राइट एंगल है क्योंकि ये है डायमीटर, और डायमीटर के एंड पॉइंट कहां मिलते हैं, 90 डिग्री पे मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं यहां पे बोलूंगा कि भाई ये सीबी है ना, बड़ी वाली लाइन, इसका स्क्वायर बराबर सीडी का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा डीबी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब सीबी कितना है सर, सीबी तो 3 और प्लस 7 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। सीडी का स्क्वायर देखो, सीडी यहां कहीं है, ये रहा सीडी का स्क्वायर, सीडी के स्क्वायर बराबर ये है एक्स का स्क्वायर प्लस 9, क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 9। और बीडी, ये रहा बीडी, बीडी का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 49, एक्स का स्क्वायर प्लस में 49, ये 100 है बेटा यहाँ पे, और ये 9 और 49 कितना हो जाएगा, 58। तो माइनस कर दो 58 को, और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। यहां कितना बच जाएगा सर, यहां बच जाएगा 42 बराबर 2 टाइम एक्स का स्क्वायर, 2 से कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल करते आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 21, और x का वैल्यू आ जाएगा रूट में 21, और x एक्चुअली था किसके बराबर, डीई, तो डीई मेरा कितना आ गया, रूट के अंदर 21 आ गया। डीई मेरा कितना आ गया, रूट में 21 आ गया, ये वाली वैल्यू में निकल गई, रूट में 21 पहले निकल गई जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डीई का वैल्यू यहां कहीं पुट कर दो, डीई का वैल्यू यहां रहा, ये पुट करते ये आ जाएगा, तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं अपन लोग, तो मैं लिखूंगा पुटिंग, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन अ इक्वेशन 1, इन अ इक्वेशन 1, एक्स का वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं अपन लोग।
तो यहाँ पे पुट करेंगे तो जेड बोले तो सी डी के स्क्वायर बराबर, सी डी के स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और इधर रूट 21 का, एक्स का वैल्यू रूट 21 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे इक्वल्स टू 30, तो सी डी का वैल्यू आ जाएगा रूट में 30। तो सी डी कितना आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा रूट में 30। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड, किसका वैल्यू, एक्स का। यहां पे एक्स का वैल्यू पुट कर दो बेटा जी। तो एक्स का वैल्यू पुट करोगे तो वाई का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर बोले तो 21 और इधर दे रखा है 49, दोनों के जोड़ोगे 70, तो y और y किसका वैल्यू लिया था हमने, bd, और bd का फाइनल वैल्यू आ गया रूट में 70, तो ये कितना निकल गया, रूट में 70। यानी रूट में भी आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि रूट में वैल्यूज नहीं आती, रूट में आंसर्स नहीं आते, तो रूट में आंसर भी आते हैं। बस चीजें करनी है, लिखने में देखने में थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है। अगर आप मान लीजिए, इसको बीच में से देखते हैं इस क्वेश्चन को, आपके लिए क्वेश्चन हार्ड है ये, क्योंकि ये 10-15 लाइनें हैं, टफ है, चीजें हैं, क्योंकि आपने एक परसेप्शन बना रखी है कि टफ है नहीं टफ भाई। यदि मैं इसको खोल दूं इस सवाल को, इसको मैं अलग अलग कर दूं सवाल को, तो चीजें कहां बचेगी। देखो, देखिए मान लीजिए मैं आपसे बोलता कि सर अपने को इसको इस ढंग से ट्रीट करना है, किस ढंग से ट्रीट करना है, इस ढंग से मान लीजिए ट्रीट करना है कि आपको सबसे पहले सपोज ये बताना हो कि सर्कल होता है, इस सर्कल के अंदर इस डायमीटर को कहीं मिलाओ तो कितना डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो क्या यार ये सीखना टफ है? आपको 100% पता है कि ये सीखना टफ नहीं है। अगर आपको बताया जाए कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री बन रहा है, जिस एंगल पे उसका अपोजिट साइड का नाम हाइपोटेनियस है, बची हुई दो साइड का नाम बेस और परपेंडिकुलर है, बेस और परपेंडिकुलर, ये तो फिक्स है। और इन तीनों में रिलेशन होती है पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर और p का स्क्वायर। क्या ये टफ है? यदि ये दो कॉन्सेप्ट आपको आते हैं और खुद पे थोड़ा विश्वास है कि नहीं मैं चीजें सीख सकता हूं। देखिए किसी भी एग्जाम का सिंपल मतलब होता है सीखो, सीखना स्टार्ट करो। एग्जाम में, हर एग्जाम में यदि आरएमसी की बात करें तो हर साल 36 लड़के और 5 ही लड़कियां जाती हैं, यानी टोटल 41 बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं। तो सर जो बच्चे बाकी पेपर देते हैं, लगभग 3000 बच्चे पूरे इंडिया से इस बार एग्जाम में अपीयर हुए थे। तो सर बाकी 3000 बच्चे, बाकी 3000 बच्चों में से मान के चलिए यदि आप उनके रिजल्ट को एनालिसिस प्रॉपर ढंग से करेंगे तो लगभग 2500 के आसपास बच्चे जो है ना वो एग्जाम को सीरियसली प्रिपेयर ही नहीं करते, बिकॉज़ वो मानते हैं कि हाँ, यहाँ पे मेरा कोई चांस ही नहीं बनता। इसीलिए इस बार केवल 89 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, किसके लिए? 36 सीटों के लिए, और लड़कियों में केवल 14 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी 5 सीटों के लिए। लगभग हर तीसरा बच्चा, हर तीसरी बच्ची इसमें 100% सिलेक्ट है, यानी कॉम्पिटिशन इज नॉट इज देयर। मेन बात है कि हम एग्जाम के थोड़े से कॉन्सेप्ट को हार्ड देखते हैं और एक परसेप्शन सेट कर देते हैं कि नहीं एग्जाम बहुत टफ आ गया, और हम उस लेवल पे मेहनत ही नहीं करते। इंपॉर्टेंट चीज है, चेंज योर माइंड, स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ना स्टार्ट करें, एनालिसिस करना छोड़े कि यार हार्ड है, टफ है, इजी है। इट गोज, चला, हो जाएगा। विश्वास रखिए, मेहनत करिए। इट विल टेक सम टाइम बट डेफिनेटली इट हैपेंस, और आप 100% बहुत ही बढ़िया कर पाएंगे। लेकिन उसका विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका बिलीफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिलीफ आप में नहीं है तो डेफिनेटली हम कर नहीं पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जी बहुत ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, बहुत इजी। RENT इज ए रेक्टेंगल, जैसे ही नाम रेक्टेंगल दिया तो आपके दिमाग में इस रंग का फिगर, अपोजिट साइड इक्वल, नंबर 1 बात, अपोजिट साइड पैरेलल, नंबर 2 बात, ऑल एंगल एज 90 डिग्री, नंबर तीसरी बात, डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है, लेंथ इक्वल होता है, ध्यान रखना। पैरेललोग्राम में लेंथ इक्वल नहीं होता, स्क्वायर में लेंथ इक्वल होता है लेकिन रोम्बस में इक्वल नहीं होता, ये डिफरेंशिएशन भी ध्यान रखना है। दूसरा, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये
ये लाइन को ये वाला पॉइंट 2 बराबर भागों में बाँटता है और यही वाला पॉइंट इनको भी 2 बराबर भागों में बाँटता है। लेकिन आपको पता है कि ये चारों पोर्शन बराबर हो जाएँगे। रीज़न, जब दोनों डायगोनल ही इक्वल हैं, तो डायगोनल के हाफ जो पोर्शन्स है वो भी तो इक्वल ही होंगे और यही तो इस सवाल का कॉन्सेप्ट है। बस हो गया काम तुम्हारा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि भैया RENT इज़ अ रेक्टेंगल, इज़ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो O पे मीट करते हैं। तो डायगोनल्स मीट एट O, क्या बोलेंगे कि ये जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स मीट एट O पे मिलते हैं। अब यदि हमें इसके कॉन्सेप्ट पता है, तो मैं सीधा-सीधा क्या बोलूँगा, सीधा-सीधा क्या बोलूँगा कि यहाँ पे RO इज़ इक्वल्स टू EO इज़ इक्वल्स टू NO इज़ इक्वल्स टू TO। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है मेरे भाई। किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है और अगर ये प्रॉपर्टी सही है तो ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू x। ओ आर का वैल्यू और ओ टी का वैल्यू दे रखा है। क्या ओ आर और ओ टी दोनों इक्वल होते हैं आपस में? यस, इस इक्वल होते हैं। तो यहां पे आर ओ का वैल्यू गिवन है, दैट इज 2x प्लस 4 और OT का वैल्यू गिवन है, दैट इज 3x प्लस 1। According to the properties of rectangle, both are equal, then ATQ according to the question we can put here कि RO is equals to OT, so that 2x plus 4 is equals to 3x plus 1। इनको यहाँ पुट कर दो तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3x और 4 और माइनस में 1 माइनस में 4, ये माइनस का 3x और ये माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे x का वैल्यू मेरे भाई कितना आ गया? 1 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। सॉरी, x का वैल्यू 1 नहीं आया, x का वैल्यू 3 आ गया, क्योंकि यहां से मैंने माइनस किया 2x में से 3x, तो माइनस का x बचा और यहाँ माइनस का 3 बचा। x का वैल्यू मेरे भाई 3 आ गया। तो इस क्वेश्चन में x का वैल्यू कितना है? 3। क्या इसमें कोई कॉन्सेप्ट था? सिंपल इतनी सी बात कि अगर रेक्टेंगल है तो डायगोनल के लेंथ इक्वल होंगे और डायगोनल के लेंथ इक्वल है, इसका ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, तो चारों पार्ट इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में प्रिंट होनी चाहिए। अब इस बात को आपको 8-10 बार लिखना है ताकि इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए। फिर एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है, तो कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा तैयार करोगे उतनी ज्यादा ग्रिप आपकी मैथ्स पे अच्छी होती जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। सबसे पहली चीज जो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जो समझना है आपको, नंबर 1 पहली टर्म जो आती है वो आती है पॉलीगॉन। कि पॉलीगॉन भैया होता क्या है? तो पॉलीगॉन जैसे ही नाम पड़े आपके दिमाग में ये वाली बात आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कि एट लीस्ट थ्री साइडेड क्लोज फिगर, थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर, कम से कम 3 साइड हो और बंद हो, उसका नाम पॉलीगन है। कम से कम कितनी साइड हो? 3 साइड हो और वो फिगर बंद हो। एग्जाम्पल में ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टा, ऑक्टा, नेनो, डेका, अंडेक, ड्यूडेक, बहुत सारे हैं। वो सारे के सारे पॉलीगन। जनरली बच्चों के दिमाग में इतना सब चीजें पढ़ने के बाद भी एक परसेप्शन रहता है, 3 साइड वाला ट्राइंगल, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल और उससे ज्यादा वाले सारे पॉलीगन। नहीं नहीं नहीं, ट्राइंगल भी पॉलीगन का पार्ट है। तो चीजें क्लियर करें दिमाग में। अगला एक नाम टर्म जो आती है वो होता है रेगुलर पॉलीगन। क्या आती है? रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, पॉलीगन के अंदर भी एक प्रॉपर्टी और लगा दें। पॉलीगन तो है ही है वो, डेफिनेटली। इसमें एक स्पेशलिटी ऐड कर दें, एक क्वालिटी ऐड कर दें कि भाई जो भी पॉलीगन है यदि उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल हैं तब ये ट्रीट होगा रेगुलर पॉलीगन पे।
ये ट्रीट होगा रेगुलर पॉलीगन पे इफ ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स इज इक्वल, देन इट्स ट्रीटेड एज अ लाइक एज अ रेगुलर पॉलीगन। और अगर ये रेगुलर पॉलीगन है और सारे साइड सारे एंगल इक्वल है, तो इसके ईच इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे, सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे, सारी साइड इक्वल होगी। ये दो टर्म आपको पता होनी चाहिए। अगली टर्म आती है, एक इंटीरियर वर्ड आता है, एक इंटीरियर, और एक वर्ड आता है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर, भाई कोई भी पॉलीगन बनेगा, मैंने 4 साइड लिए, 400 साइड लेके बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर एक अंदर वाला एंगल है ना, ऑल दीज आर कॉल्ड इंटीरियर। ये अंदर वाले जितने भी एंगल बनेंगे, सारे के सारे इंटीरियर है। और अगर मैं कहीं से साइड को एक्सटेंड कर दूं, आगे बढ़ा दूं, इस साइड को मान लीजिए मैंने आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, ये जो एंगल बना बाहर वाला, इस दिस कॉल्ड एक्सटीरियर। जितने इंटीरियर उतने के उतने ही एक्सटीरियर। यहां से इसको बढ़ाओगे, ये रहा, यहां से इसको बढ़ाओगे, ये रहा, और यहां से इसको बढ़ाओगे, ये रहा। यानी इसमें 4, 1, 2, 3 और 4 इंटीरियर, तो 4 ही एक्सटीरियर। यहां मान लीजिए मैंने बोला P, यहां बोला मैंने Q, यहां बोला R और यहां बोला S। 4 इंटीरियर और 4 ही एक्सटीरियर एंगल। यानी जितने इंटीरियर हैं उतनी एक्सटीरियर एंगल होते हैं, हर एक पॉलीगन के अंदर होते हैं। अगर ये रेगुलर पॉलीगन है, तो सारे इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, और सारे इंटीरियर इक्वल है, तो सारे एक्सटीरियर भी आपस में इक्वल होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, कि यदि किसी भी रेगुलर पॉलीगन की बात या किसी भी पॉलीगन की बात चल रही है और इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल की बात चल रही है, सिंपल दिमाग में कि इस वाली वर्टेक्स पे, इसका नाम वर्टेक्स है, इसका नाम क्या है, इस वाली वर्टेक्स पे, यहां पे जो एंगल बन रहा है वो इंटीरियर, यहां जो एंगल बन रहा है वो एक्सटीरियर, यहां जो बन रहा है अंदर वाला, यहां जो बन रहा है बाहर वाला, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर वर्टेक्स के ऊपर इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री, आराम से आपके दिमाग में होना चाहिए। एंड यू कैन फाइंड कि यदि किसी क्वेश्चन में इंटीरियर दे रखा है 10 डिग्री, तो एक्सटीरियर 170 होगा। कन्फर्म, दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 180 होना चाहिए। यदि ये 100 डिग्री दे रखा है, तो ये 80 डिग्री होगा, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यदि ये गिवन है 50 डिग्री का, तो ये एंगल 130 डिग्री होगा। इतनी बेसिक बात, इतनी बेसिक जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए, किसको लेकर के, पॉलीगन को लेकर के। अच्छा, इसके साथ साथ एक और दो एक फॉर्मूले आपके होने चाहिए, जो अच्छे ढंग से पता हो। क्या होना चाहिए, पहला ये फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। ये बोला कि सर कोई फॉर्मूला बता दो जिससे किसी भी, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, ये वेरिएबल है, इट मे बी कंटेनिंग 3 साइड्स, 4 साइड्स, 10 साइड, 1000 साइड्स या मिलियन साइड्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एन साइडेड हैं, तो इंटीरियर एंगल्स का जो प्रॉपर्टी है, जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेगी एंगल बढ़ेगा। एक फॉर्मूला याद रखना है कि सर एन में से 2 माइनस कर दो और 180 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। ये फॉर्मूला, यदि ट्राइंगल है 3 रखेंगे, क्वाड्रिलेटरल है 4 रखेंगे, पेंटागन है 5 रखेंगे, तो जो भी नंबर ऑफ साइड गिवन हो उतना इनकी जगह रखेंगे, तो अंदर के सारे एंगल का सम निकल के आ जाएगा, अंदर के सारे एंगल का सम निकल के आ जाएगा। इसी ढंग से सम ऑफ, सेम चीज है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर यदि आ जाए, क्या आ जाए जी, एक्सटीरियर वर्ड आ जाए, तो कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, सीधा 360 डिग्री। बाहर वाले सारे एंगल का सम हमेशा किसी भी पॉलीगन में 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री है। सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बढ़िया ढंग से ध्यान रखना है। क्लियर है जी बात, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं और इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी इतना बेसिक आपके दिमाग में, वीडियो को पोज करके लिखें, इसको लर्न करें और माइक्रो सेकंड्स में दिमाग में चले, तब है मजेदार बात, तब आएगा आपको मजा पढ़ के और मुझे पढ़ा के। चलो, ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है 144। यदि इंटीरियर, में शॉर्ट में करूंगा, यदि इंटीरियर एंगल दे रखा है बेटे 144,
क्या एक्सटीरियर एंगल निकाला मैं सिर्फ जरूरत पड़ेगी मैं नहीं जरूरत पड़े लेकिन एक्सटीरियर एंगल निकाला जा सकता है सीधा सीधा 180 में से माइनस कर दो 144 36 डिग्री तुम्हारे दिमाग में आ गया फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन हमें उस रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालना है विच हैज द डबल नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द फर्स्ट पॉलीगन भाई हमें पहले तो यदि इसका इंटीरियर एंगल गिवन है एक ईच इंटीरियर एंगल दे क्या गिवन है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन तो ईच का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 होल डिवाइड बाय n ये गिवन है इसका क्या गिवन है 144 चलो निकाल लेते हैं n पता नहीं है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 होल डिवाइडेड बाय n इसको यहां ट्रांसपोज कर देंगे 144n और 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 180n और माइनस में 360 डिग्री आ गया 180 अंदर मल्टीप्लाई हो गया इसको यहां ट्रांसपोज कर दो ये आ जाएगा 36n माइनस में इज इक्वल्स टू माइनस का 360 माइनस से माइनस कैंसिल n का वैल्यू मेरे भाई यहां से 10 आ गया यानी उसकी साइड 10 होगी जिसका ईच इंटीरियर एंगल कितना डिग्री का है 360 डिग्री 144 डिग्री का अब बोल रहे कि सर मुझे उसका इंटीरियर एंगल निकालना है जिसकी नंबर ऑफ साइड इसकी डबल है तो यहां पे n का वैल्यू यदि 10 है तो डबल करेंगे 2n इज इक्वल टू 20 अब आपको ईच इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला दोबारा लगाना है n की जगह 20 रखना है 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 एंड होल डिवाइडेड बाय 20 ये 10 से 10 ये कट गया 9 बार ये कट गया मेरे भाई 18 और 18 9 जा कितना होता है आप सबको पता है 162 डिग्री यानी यदि उसकी साइड को ट्वाइस कर दिया जाए तो इंटीरियर एंगल 144 से बढ़ के कितना हो जाएगा 162 डिग्री हो जाएगा 162 डिग्री हो जाएगा यहीं तक कहानी खत्म होगी भैया पॉलीगन की ये क्वेश्चन को इतना ही 4 क्वेश्चन कर पाएंगे ज्यादा लंबी क्लास नहीं रख सकते क्योंकि ये क्लास पहुंच गई है हमारी 36 मिनट्स पे तो मिलेंगे अगली क्लास में आप लोगों को खूब सारा ख्याल रखना है आपका और मेरी एक इंपॉर्टेंट बात आप सबको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ मिलता है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमसे जुड़ के तो भैया मैं रोजाना बताना भूल जाता हूँ आपको आज मैं बता देता हूँ आप हमसे जुड़ सकते हैं एसोसिएट हो सकते हैं और हमारे बहुत ही बेहतरीन इस बुक को भी मंगवा सकते हैं अपने घर पे ऑर्डर दे करके ब्रह्मास्त्र बुक और इसके साथ साथ आप हमारे ईगल बेच का हिस्सा भी बन सकते हैं अगर आप ईगल बेच का हिस्सा बनना चाहते हैं या कोई भी आर्मी जानकारी चाहते हैं डैशबोर्ड नंबर पर कम्युनिकेट कर लीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक ख्याल रखिए जय भारत वंदे मातरम